नमस्कार, मैं एक भारतीय नागरिक। आज मैं एक छोटे से कहानी लेके आया हूँ। मेरा कहानी का शीर्षक है मैं बिहार से एक बिहारी। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बिहार से एक बिहारी बोल रहा हूँ। मैं पिछले 30 सालों की एक व्यथा सुनाऊंगा। उससे आप ऐसे समझें, जब मैं बच्चा था, यानी जब मेरी उम्र थी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने की, मेरे स्कूल की ऐसी व्यवस्था थी कि मुझे घर से बोरा लेके जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। ये स्थिति वहाँ की माध्यमिक स्कूल, यानी जो 8वीं तक की स्कूल होती है, मध्य विद्यालय, वहाँ तक की सेम स्थिति थी। लेकिन मेरे समय हाई स्कूल भी क्लास 6वीं से स्टार्ट होती थी, तो क्लास 6ठी से बेंच डेस्क पे बैठने का मौका मिला। 10वीं तक गांव के हाई स्कूल से मेरी शिक्षा होती है। उस समय तक लगभग क्लास समय पे चलती थी, लेकिन पढ़ाई इस स्तर का होता था कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर ट्यूशन्स यानी कोचिंग क्लासेस लगाने की ज़रूरत थी। गार्जियन यानी अभिभावक दूर नहीं भेज सकते थे। उस समय काल में, यानी जब मैं क्लास 10वीं पास किया था, यानी 5वीं और 10वीं के बीच जब था, क्योंकि अगर दूर भेजते हैं लोगों को पता हो जाता कि ये बच्चा थोड़ा ठीक ठाक घर से है, तो हो सकता है उनकी किडनैपिंग हो जाती, या किडनैपिंग के फिरौती की रकम ये होता। अगर फिरौती की रकम नहीं पहुंचाया जाता अभिभावकों द्वारा, तो हो सकता था कि उस समय ठीक ठाक घर के बच्चों की जान चली जाती। यानी अपहरण उद्योग काफ़ी जोरों शोरों से था। ये स्थिति 2005 तक रही। उसके बाद मैं 10वीं के बाद जब 12वीं करने की बारी आई, तो बिहार में इंटरमीडिएट काउंसिल्स होती थी, आईएससी के रूप में जाना जाता था। जो बच्चे समर्थ थे वो बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में पलायन कर गए। जो समर्थ नहीं थे वो गांव से थोड़े से अपने आसपास के शहर में आके आईएससी किसी तरह से पास किए। आईएससी में पढ़ने के लिए कॉलेज थी। उस समय स्कूल में आईएससी की व्यवस्था न के बराबर थी, नहीं थी कह लीजिए। कॉलेजों में आईएससी की पढ़ाई होती थी। कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं आते थे। आपको शहर के कोचिंग या ट्यूशन्स आपको लेना अनिवार्य था अगर आप पास करना चाहते हैं तो। उसमें समस्या ये थी कि आईएससी के बाद कॉलेज की ये स्थिति थी कि आप कॉलेज में नामांकन तो करा सकते थे, क्लास की कोई गारंटी नहीं थी। अगर किसी इक्के दुक्के कॉलेज में क्लास भी होती थी तो कभी कभी धोखे से हो जाती थी। कभी भी कॉलेज की सेशन, यानी ग्रेजुएशन जो मैं कर रहा था, ग्रेजुएशन की सेशन 3 साल में कवर कभी नहीं हो पाया, पूरा कभी नहीं हो पाया। हमेशा 4 साल 5 साल लग जाते थे, और मास्टर भी करने में जो 2 साल की जगह पे 3 साल और 3.5 साल लग जाते थे। ये व्यवस्था बिहार के पिछले 30 सालों की रही है। 30 सालों में कभी अपहरण पीक पे थी, उसके बाद अपहरण कम हुई। कभी शिक्षा अवस्था थोड़ा ठीक थी, बाद में और गिरते चला गया। स्वास्थ्य की स्थिति पूछिए नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति ये थी कि हर शहर में प्राइवेट डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई। हॉस्पिटल में अगर गरीब बच्चे जाएंगे या गरीब परिवार जाते हैं, सरकारी अस्पताल की मैं बात करूं, तो वहाँ उनकी इलाज नहीं होता। इलाज के अभाव में वो मर जाते हैं। इतने उद्योग धंधे बिहार में थे पिछले 30 सालों में कि बिहार के लोग बाहर की तरफ पलायन करने लगे, दूसरे राज्यों में जाने लगे, मजदूर बन के या शिक्षित बेरोजगार बन के या कुछ भी बन के अपने घर द्वार सारे स्थिति को छोड़ के बाहर चले गए। ये कोरोना महामारी ने बता दिया कि
बिहार से कितने लोग बाहर गए हैं और किस स्थिति में जीवन यापन करते हैं। ये कोरोना काल नहीं आता तो हम सबको पता नहीं चलता। हम इसके जिम्मेवार किसको ठहराओ? पिछले 15 साल की सरकार को, क्या इधर जो 15 साल चले 29 सालों की सरकार को ठहराऊँ कि बिहार के लोगों को किसके जिम्मेवार मैं आप? मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेंगे तो खास वर्ग नाराज हो जाएंगे। जिन भी नेता की बात करेंगे वो नेता नाराज हो जाएंगे। इसके जिम्मेवार केवल नेता को मैं नहीं ठहरा सकता, इसके जिम्मेवार हम सब हैं, हम सबके अभिभावक हैं, हम सबके समाज हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, सरकारी डॉक्टर बनना चाहेंगे, सरकारी अस्पताल में खुद का इलाज नहीं कराएंगे, बिहार में रहना चाहेंगे काम के दौरान, काम के उपरांत, यानी सरकारी नौकरशाहों की मैं बात करूं, फिर दूसरे राज्यों में रहना चाहेंगे। इसके जिम्मेवार कौन है? फिर भी लोग बिहार को बाहर के नाम से जानेंगे। बिहार में कहने को शराबबंदी है, बाकी स्थिति आप सब जान रहे हैं, किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। फिर भी हम लोग बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग बिहार से हैं, जहाँ की मेरी विरासत ये है। अलग बात है कि दूसरे राज्य में एक बिहारी अपमान के रूप में शब्द प्रचलित हो चुका है। दूसरे राज्य वाले अगर आपको बिहारी नाम से बुलाते हैं तो आपकी मनोस्थिति कैसी होती होगी, आपके मन में क्या विचार आता होगा, ये उनसे पूछो जो बिहार से बाहर रहते हैं। जब उन्हें कभी धोखों से, किसी के मुंह से, कभी आप अपनापन में आपस में भी बैठे हुए जब बातचीत करते हैं तो एक बिहारी शब्द के कानों में पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। इसके जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? ढूंढना है हम लोगों को। चुनाव की दौड़ आएगी, बिहार की इसी स्थिति बनी रहेगी। कितना भी लोग कह लें बिहार में बहार है, बिल्कुल बिहार में बहार नहीं है। बिहार में बर्बादियों का बहार है, बिहार में अपराधियों का बहार है, बिहार में मुनाफाखोरों, शराबखोरों का बहार है, बिहार में नौकरशाहों का बहार है, बिहार में नेताओं मंत्रियों का बहार है, बिहार में उन सबका बहार है जो गलत स्थिति से धन कमाने के लिए उतारू हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बिहार में बहार है। बाकी आप समझ सकते हैं, ये मेरी स्थिति है, ये मेरे जैसे हर युवाओं की स्थिति है जो बिहार से बाहर रहने के लिए मजबूर है। परिस्थिति ने इस मोड़ पे लाया कि मुझे काफ़ी लंबा समय से, काफ़ी वर्षों के बाद बिहार में अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला। मैं भी आसपास के लोगों से वाकिफ़ हो रहा हूँ। कितना भी कदर कर लो, हम लोग खुद नहीं बदलेंगे, हम लोग खुद इनको सबक नहीं सिखाएंगे जो मेरे ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो राज करते हैं उनके लिए। पर हम सब खुद जागरूक नहीं होंगे, कोई हम लोग स्थिति को नहीं बदल सकता। बाकी हम सब समझदार हैं, बिहार में बाहर है। जय हिंद, जय बिहार।